करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। शिवजी सदा सहाय। समझ मन बारा रे 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 समझ मन बारा बिखे बाच हर राज बिखे बाच हर राज बिखे बाच हर राज बिखे बाच हर राज समझ मन बारा रे समझ मन समझ मन बारा रे समझ मन बारा रे
कालभूत की हस्तनी मन बारा रे। कालभूत की हस्तनी मन बारा रे। कालभूत की हस्तनी मन बारा रे। चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश। काम सुआए गज बस परे मन बारा रे। सुआए गज बस परे मन बारा रे। काम सुआए गज बस परे मन बारा रे। अंकस सहेओ शीस, अंकस सहेओ शीस, अंकस सहेओ शीस, अंकस सहेओ शीस। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा रे। दिखे बाच हर राज, समझ मन बारा रे। दिखे बाच हर राज, समझ मन बारा रे। निर्भय होए ना हर भजे मन बारा रे। निर्भय होए ना हर भजे मन बारा रे। निर्भय होए ना हर भजे मन बारा रे।
गह्यो ना राम जहाज, गह्यो ना राम जहाज, गह्यो ना राम जहाज, गह्यो ना राम जहाज। समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा रे। सानी सदानी दा पदानी रे, सानी सदानी पदानी रे, सारे गा मगरी पा मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा, मन बोरा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बारा रे, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार, लीनी हाथ पसार। छूटन को सहसा परया मन बारा रे, छूटन को सहसा परया मन बारा रे, छूटन को सहसा परया मन बारा रे, छूटन को सहसा
मन बारा रे, समझ 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 मन बारा रे। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, बिखे बाज हरि राज, समझ मन बारा रे, बिखे बाज हरि राज, समझ मन बारा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द कितनी कमाल की शिक्षा दे रहा है कि हे मेरे मन समझ, बौरा का है हे मेरे पागल मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मूर्ख मन, इस बात को समझ, क्या बिखे बाज हर राज। जब बुल्ले शाह जी पहली बार अपने गुरु के पास गए ना, अपने मुर्शद के पास पहली बार जाते उन्होंने सवाल पूछा कि भगवान कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनके मुर्शद एक बूटा लगा रहे थे, एक पौधा लगा रहे थे जमीन पर, जमीन खोदकर पौधा लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी ने सवाल किया प्रभु कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। तो उनके मुर्शद ने जवाब दिया था कमाल का, बुलिया रब दा की पाना, इधर पुटना ते इधर लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसे पाना कौन सा मुश्किल है। जिस प्रकार से इस पौधे को यहाँ से पुट कर यानी कि उखाड़ कर इधर लगा दो, इतना ही आसान है। भाव मन को दुनिया से तोड़, प्रभु से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराइयों से मन को हटा दें, अच्छाइयों की तरफ ले जा, प्रभु मिल जाएगा। बिखे बाच हर राच, भगत कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं। बिखे बाच हर राच, समझ मन बौरा रे। कि बिख से बच जा, जहर से बचा ले अपने मन को और अमृत की तरफ जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। इस शब्द की एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर डिटेल में जाना चाहे तो समझ मन बौरा रे। हमारा प्रकरण क्या है? सोचे सोच न होए, जे सोची लख बार। सोच का भाव स्नान। एक बार नहीं, लाख बार तू अपने तन को स्नान कराते जा तीर्थों पर, और तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं भगत कबीर जी, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। हे मेरे बौरे मन, इस बात को समझ।
मन को ज्ञान दे रहे हैं कबीर जी, असल में हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार अपने मन को समझा। यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने, कई प्रकार के उदाहरण। काल बूत की हस्तनी मन बावरा रे, चलत रहो जगदीश। एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काल बूत की हस्तनी, समझ मन बावरा रे, चलत रहो जगदीश। काम सिवाय गज बस परे, मन बावरा रे, अंकस गहे शीस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं हाथी का। जब हाथी को पकड़ना होता है ना, तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। शिकारी बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियां रखकर, घास बिछाकर मट्टी डाल देते हैं और ऊपर पतली पतली लकड़ियों से बने हुए मट्टी से लेप कोई हथनी को रख देते हैं। हाथी दूर से देखता है हथनी को, काम वासना जाग उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ पड़ता है, सोचता नहीं, विचारता नहीं, और उस खड्डे में जाकर गिर जाता है, क्योंकि वो लकड़ियां वजन नहीं झेलती किसी एक इंसान का भी, और हाथी चढ़ जाता है उस पर। और उस वासना के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में सारा जीवन अब वो अंकस के नीचे दबा रहेगा। महावत उसके सर पर लोहे का अंकस रखता है, जो उसकी गर्दन में दबाता रहता है उसे चलाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन उसका जो आजादी से घूम रहा था, अब बंधन में पड़ गया, गुलाम बन गया एक महावत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन दुख भोगता है काम वासना के बस में आकर। भगत कबीर जी हर पंक्ति में कह रहे हैं, काम सुआए गज बस परे, मन बावरा रे, हे मूर्ख मन समझ। जिस प्रकार हाथी काम वासना के बस में आकर सारा जीवन दुख भोगता है, तो भी वही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बावरा रे, बिखे बाच हर राज। इस बिखिया को छोड़, नाम के रस को पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे उदाहरण दिया है, निर्भय होए ना हर बजे, मन बावरा रे, गहे ना राम जहाज। ये बात कितनी बार आ चुकी है साथ संगत जी। नाम जपना दो तरह का होता है, एक चाव से, खुशी से, चढ़ती कला में, एक डर डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में नाम किस प्रकार भी जपा जाए, मुबारक, कुर्बान जो नाम जपे, चाहे डर के क्यों न जपे। पर इसके आगे की भी स्टेज है। एक होता है डर के नाम जपना। डर किस बात का, ये चीज मिल गई अब खो ना जाए। कई लोग इसलिए जपते हैं कि दुकान चले, ये भी जरूरी है, घर बार चले, बिजनेस चले, हर चीज के लिए जपना जाए जय, पर एक उसके आगे की स्टेज भी है ना। जब तक वस्तुओं के लिए जपेंगे, वस्तुओं के मोह में रहेंगे, तब तक जपना डर कर होगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, अब निर्भय होके कब जपेगा, कब तक डर डर के जपेगा कि मेरे पास जो सामान है वो खो ना जाए, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इन चीजों के लिए कब तक जपेगा। कब वो दिन आएगा जब तो निर्भव होकर उस निर्भव को जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज के खोने का डर नहीं, किसी को पाने की लालच नहीं। निर्भय होए ना हर भजे, मन भौरा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निडर होकर केवल प्रेम से जपना कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए कबीर जी अपने मन को समझा रहे हैं, हम अपने मन को समझाएं। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा
समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे। बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच। समझ मन बोरा रे, 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 समझ मन बोरा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरा रे, मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरा रे। क्या से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भगत कबीर जी। मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोंकी। अब शिकारी इसे कैसे पकड़ते हैं? सबसे आसान है बंदर को पकड़ना, सबसे आसान। दास ने पहले भी कहा था ना, ज्यादातर मूर्ख वो लोग बनते हैं जो लालची होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच आदमी को अंधा कर देती है, उसका ज्ञान खत्म कर देती है, और बंदर फंसता है अपनी लालच की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी क्या करते हैं, एक लोटे के जैसा बर्तन लेते हैं जिसका मुंह बड़ा छोटा होता है। हाथ इस प्रकार तो अंदर जा सकता है पर इस प्रकार से नहीं, बाहर नहीं आ सकता। हाथ अगर इस प्रकार से अंदर गया तो इस प्रकार ही बाहर निकलेगा। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा खुला है तो हाथ बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार का लोहे का बर्तन वो धरती में दबा देते हैं। वो उसमें चने या कोई भी सामान डाल देते जो बंदर को अच्छा लगता है। बंदर आता है, अंदर हाथ डालता है उस खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने के लिए हाथ डालना कोई बुरी बात नहीं है, भूख सबको लगती है, इसमें बंदर की कोई गलती नहीं। पर गलती कहाँ पर करता है ये? हाथ भर लेता है। अब हाथ भर लेता है, वो मुंह छोटा है, बाहर नहीं निकलता हाथ। पर लालच में अब उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। वो हाथ वो छोड़ता ही नहीं, सामान को छोड़कर हाथ निकाल सकता है। पर बंदर जब एक बार हाथ अंदर डाल देता है तो उसके बाद हाथ भरा रहता है, चने से या किसी भी चीज से। हाथ वो चने छोड़ता नहीं लालच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितनी भी देर हो जाए, शिकारी कितनी भी देर के बाद आए, बंदर वहीं पर अटका रहता है क्योंकि वो सामान नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते तेरी हालत भी बंदर की तरह है। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, हाथ फैला दिया। अब छूटन को सहसा पर्या मन बौरा रे, छोड़ने की 1000 कोशिशें करता है पर छूटे कैसे? क्योंकि वो मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं रहा, मुट्ठी तो भर के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाज छोड़ नहीं रहा। अब इस लालच के चक्कर में सारा जीवन लोगों के घर के बाहर उसे नाचना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मदारी पकड़ कर ले जाते हैं, सारा जीवन उसे नचाते हैं अपनी उंगलियों पर रस्सी गले में बांधकर। फंसा क्यों? लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो अनाज छोड़ देता, छूट जाता। भगत कबीर जी कहते हमारी हालत भी उस बंदर की तरह ही है। अपने सामान को, अपने परिवार को, अपने कारोबार को इस प्रकार पकड़ कर रखा है जैसे बंदर ने उस अनाज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सारा जीवन
घर के बाहर नाचता है, हम घर के अंदर नाचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए भगत कबीर जी कह रहे हैं, यहाँ पर बाबा नानक सिंह जी के वचन फिर याद आ जाते हैं, अपने सारे संबंधों को फर्ज समझकर निभाओ, उसके मुंह में न फंसो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्ज और मोह में बहुत अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में द्रोणाचार्य को यह ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य कहता है, मैं अपने बेटे को सब कुछ देना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? अगर मैंने चाहा कि मेरा बेटा राजा बने, मैं उसे सब कुछ देना चाहता था। कृष्ण जी कहने लगे, यही अंतर तो समझ नहीं पाए आप, इसलिए आप गुरु नहीं बन पाए, पिता भी सही नहीं बन पाए। अहंकारी कहता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ दूं, मोह कहता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ दूं, और जो मोह से छूट जाए, तो विनम्रता धारण कर ले, वो कहता है कि निरंकार मेरे बेटे को सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकारी कहता है कि मैं अपने परिवार को सब कुछ दूं, ज्ञानी कहता है कि हे गुरु नानक मेरे परिवार को सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी इस शब्द में बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। एक एक उदाहरण बड़ा कीमती है इस मन को समझाने के लिए। आइए फिर से अपने मन को साथ साथ में शब्द की पंक्तियां पढ़ के समझाएं। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, बिखे बाच हर राच, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नलनी सोटा गयो मन बौरा रे, माया एवं व्यवहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे रंग कुसुम का मन बौरा रे, त्यों पसरियो पासार। सोटा कहते हैं तोते को, पैरट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तोते को पकड़ने का भी एक तरीका है। अब इस तरीके को डिटेल में समझाते जाएं तो बहुत समय बीत जाएगा। शॉर्ट में दास बताने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रकरण दूसरा है। एक गोल डब्बा लेते हैं, ड्रम के जैसे होता है, दोनों तरफ से लकड़ी होती है। तोता ऊपर आकर बैठता है, क्योंकि नीचे अनाज रखा हुआ है, नीचे पानी का कटोरा रखा होता है। जैसे वो ड्रम के ऊपर आके बैठता है, समझो कि डब्बी है गोल, वो घूम जाती है लकड़ी की डब्बी। नीचे पानी देख के तोते को लगता है कि अब मैं पानी में गिर के डूब जाऊंगा। वो लकड़ी को पकड़ लेता है, जो ड्रम होता है, छोड़ता है नहीं, से उल्टा हुआ है। अब पानी के डर से वो लकड़ी को पकड़ कर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ेगा तो पानी में गिरेगा, उस डर से वो पकड़ के बैठा रहता है और शिकारी आके उसे पकड़ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक महापुरुष इस बात को ना बड़ी अलग तरह से समझाया करते थे। कहते थे जब तक इंसान को कुछ खोने का डर है ना, तब तक वो गुलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम सबको देखो कितने डर होते हैं। अगर अपने मन में हर कोई झांके, हमारे मन में कितने भय हैं। पहले तो वो चाहे ओहदा हो,
चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, हर चीज में हमें डर के अब मिल तो गई है, अब खो ना जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो गुलाम है, गुलाम। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, हाथी को काम की गुलामी, बंदर को लालच की गुलामी, तोते को डर की गुलामी, हमें तो हर चीज की गुलामी। हमारे अंदर तो हर चीज है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हमसे तो ये जानवर अच्छे। आगे अंत में कबीर जी बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि इनसे छूटना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ये है ना कि अभी पता चल गया कि ये जो बीमारियां हैं हमें, अब इससे छूटना कैसे है। और उससे पहले जो पंक्ति है, जैसा रंग कुसुम्भ का मन बौरा रे। कुसुम्भ एक तरह का फूल होता है। पुराने जमाने में उस फूल से कपड़ों को रंगा जाता था, पर उसका रंग बहुत ही प्यारा होता था, बहुत ज्यादा दिखता था, पर कुछ ही दिनों में वो उतर जाता था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। 4-5 दिनों में, कई बार 2-3 दिनों में इसका रंग उतर जाता था। कबीर जी इसका उदाहरण देके कहते हैं, जैसे रंग कसुम्भ का मन बौरा रे। कसुम्भ त्यों पसर्यो पासार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार उस कसुम्भ के फूल का रंग कुछ दिन ही रहता है, तेरे पास जो कुछ भी है कुछ दिन के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन को समझा, जैसा रंग कसुम्भ का मन बौरा रे। हे मेरे बौरे मन, जिस प्रकार उन फूलों का रंग नहीं रहता, तेरे पास जो कुछ भी है नहीं रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंत में कबीर जी कहते हैं, नावन को तीर्थ घने मन बौरा रे। नहाने को तीर्थों से भरी पड़ी है दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन को तीर्थ घने मन बौरा रे। पूजन को बहुत देव, पूजने के लिए बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता है। पर कबीर जी कहते हैं, को कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। तीर्थों पे स्नान करके तो नहीं छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? कितनी आखिर में तो वही जवाब दे दिया जो सारे वेद शास्त्र कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही चीज है जो इन सब से छुड़ा सकती है, एक ही। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। 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 छूटन हर की सेव, छूटन हर की सेव, छूटन हर की सेव, छूटन हर की सेव। समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नावन को तीर्थ घने, सोचे सोच न हो गई। कबीर जी फिर उस बात पर चोट कर रहे हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से
तेरा छुटकारा नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। सेव, यहाँ पर सेव का भाव सेवा नहीं सिमरन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। छूटन हर की सेव, उसे सेवेगा तो तेरा छुटकारा होगा। केवल नाम ही तुझे अहंकार से, तुझे काम वासना से, तुझे लालच से, लोभ से, डर से मुक्त कर सकता है, तो केवल एक नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई तरीका नहीं है, भगत कबीर जी कह रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे, हे मेरे मूर्ख मन, हे मेरे बौरे मन समझ। अब तो समझ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता क्या है ना, कि हमारे अंदर जो संस्कार जन्मों से भर दिए गए हैं वो जल्दी निकलते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्यादातर इंसान धार्मिक काम में इसलिए लिप्त रहता है कि उसे का डर रहता है कि अगर नहीं किया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस डर की वजह से वो कार्य करता रहता है, चाहे उसका ज्ञान हो या ना हो। वास्तुशास्त्र क्या है? डर। खिड़की इधर नहीं की तो ये हो जाएगा, दरवाजा उधर नहीं किया तो वो हो जाएगा। डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्रह नक्षत्र क्या है? डर। शनि भारी, मंगल भारी, क्या है? डर। सारे धार्मिक आडंबर डर के ऊपर आधारित हैं। और कबीर जी कह रहे निडर होके नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब तक डर डर के जपेगा? शनि के मंदिर में लोग तब जाते हैं जब उनके शनि भारी कहता है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो कोई जाए ही नहीं। सब डर के अधीन है। डर होना चाहिए पर केवल उस एक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डर भी उसे निर्मल डर कहते हैं, निर्मल भाव। पिता से चाहे पुत्र ताकतवर हो पर डरता है, उसे निर्मल भाव कहते हैं। डर नहीं है, वो सत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार, वो ओम, वो परम शक्ति है। सब उसके अधीन है, कोई उससे ऊपर नहीं। और जो उसका नाम जपे उसे किस बात का डर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ बातें ऐसी है दास खोलकर बता नहीं सकता, पर एक गारंटी से दास कह सकता है। कोई मूल मंत्र जपता हो, एक दिन ऐसा आता है कि किसी चीज का डर नहीं रहता। कोई पक्का नेमी हो मूल मंत्र का, एक दिन ऐसा उसके जीवन में जरूर आएगा, किसी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो नाम में इतनी ताकत है, वो निर्भाव है। जब जपेगा निर्भाव, निर्भाव जपे सगल भाव मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक डर नहीं, सारे डर खत्म हो जाते हैं, सारे। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। वाहे गुरु वाहे गुरु समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा। जय गुरु जी।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
सदा जय गुरु जी की। Oh
शिव